19 साल का एक लड़का हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, एनआईए और तो और इंटरपोल तक के लिए परेशानी का सबब बन गया। नाम है योगेश कादयान। अभी आप जिसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, दिखने में बेहद भोला दिख रहा है, मासूम चेहरा दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे जो इसके इरादे हैं, जो इसकी सोची समझी साजिश है, वो बहुत ही खौफनाक है। ये लॉरेंस से टक्कर लेना चाहता है और तो और दिल्ली का दाऊद कहे जाने वाले नीरज बवाना का राइट हैंड बनने तक का सपना इसने देख लिया था। पिता किसानी करते थे, जो बड़ा भाई था घर का वो भी किसानी में पिता का साथ देता था, लेकिन योगेश को ये सब रास नहीं आता था। वो नहीं चाहता था कि वो सिर्फ एक किसान बनकर रह जाए, वो कुछ ऐसा काम करना चाहता था जिससे उसका नाम हो, लेकिन वो ये भूल गया कि जो रास्ता वो अपनाना चाहता है या जिस रास्ते पर वो चलना चाहता है वो उसे क्राइम की दुनिया में लेकर जा रहा है, गुनाह के दलदल में लेकर जा रहा है। योगेश ने 12वीं तक की पढ़ाई की। पिता ने किसी तरीके से स्कूल की पढ़ाई वगैरह करवाई। योगेश का कभी मन नहीं लगा पढ़ने में। हमेशा से ये दोस्तों के साथ मारपीट करता था, टशनबाजी दिखाने में इसे ज़्यादा मज़ा आता था। साथ ही साथ बचपन में जितने भी इस तरीके के गेम होते हैं जिसमें लोगों को चैलेंज दिए जाते हैं, उस तरीके के गेम को ये खेला करता था। अब 12वीं तक किसी तरीके से पढ़ाई कर लेता है। इसके पिताजी इसे बोलते हैं कि आगे की पढ़ाई करनी है, तुम्हें हमारे घर का नाम रोशन करना है, तुम कुछ अच्छा करो, लेकिन इसका मन तो लगता नहीं था। धीरे धीरे इसने वहाँ जो इलाका है, क्योंकि हरियाणा से था, बिलोंग करता था, ये हरियाणा के बेरी गांव में रहता था, तो वहाँ पर जितने भी छोटे मोटे जो गुंडे थे, जो छुट भैये टाइप के लोग रहा करते थे, उससे इसने दोस्ती करनी शुरू कर दी। जब उनसे दोस्ती हुई तो इसका मन लगने लगा कि भाई हथियार कैसे होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, पिस्टल क्या होती है, रिवॉल्वर क्या होती है, कैसे चलाई जाती है, ये सब जो चीज़ें हैं उसमें इंटरेस्ट आने लगा। और तो और फिल्में भी ये इसी तरह की देखने लगा जिसमें ये अपने आप को ये प्रेजेंट करता कि मैं डॉन हूँ। जब भी ये कोई ऐसी पिक्चर देखता है या मन में ये बना के चलता कि हाँ यही डॉन है, ये एक बड़ा गैंगस्टर है, और इसने मन ही मन ये सपना देख लिया कि अब इसे अपना नाम बनाना है जुर्म की दुनिया में। और इसके लिए इसने एक बार 3-4 लोगों की गैंग बनाई और एक दूध वाले का मर्डर कर दिया। उसने गोलियां चला दी धड़ाधड़। अब पुलिस ने जैसे ही एफआईआर दर्ज कराई, लोगों ने कि एक अज्ञात लोग थे, इस तरह के हुलिया के एक बच्चे से थे, और उन्होंने आके इसको दूध वाले को मार दिया। अब जब पुलिस ने ये सारी चीज़ें पता लगी तो पुलिस के मन में बहुत सारे सवाल आए कि छोटा सा बच्चा जो अभी 12वीं कर निकला है वो किसी का कत्ल कैसे कर सकता है। इसके पीछे जाँच पड़ताल भी की गई। तब तक जो ये योगेश कादयान है, ये वहाँ से भागकर सीधे रोहतक आ जाता है। रोहतक आने के बाद यहाँ पर हिमांशु भाऊ नाम का एक पहले से गुंडा था, एक गैंगस्टर था, जो नीरज बवाना के गैंग से और बम्बीहा गैंग से सीधे सीधे कनेक्टेड था। उससे आकर योगेश कादयान मिल जाता है और उन्हें बताता है कि मैंने ना ऐसे ऐसे काम किया हुआ है, हरियाणा के बेरी में मैंने पहले एक आदमी का कत्ल भी कर रखा है, तो आप मुझे अपने गैंग में ले लीजिए। क्योंकि इसको पहले से शौक था कि बड़ा गैंगस्टर बनने का, और लॉरेंस से टक्कर लेने का सपना भी इसने देख लिया था, क्योंकि इसे लगता है कि अगर मुझे बड़ा गैंगस्टर बनना है या जुर्म की दुनिया में अपना नाम कमाना है, अंडरवर्ल्ड तक पहुँचना है, तो लॉरेंस से पंगा ज़रूर लेना होगा, ये इसने ठान लिया था। अब जैसे हिमांशु से मिलता है तो हिमांशु पहले इसका टेस्ट लेता है, इसे हथियार वगैरह दिखाता है, चलाकर भी योगेश दिखा देता है। इसके बाद कहा जाता है कि ठीक है, छोटे मोटे कुछ काम दिए जाते हैं, वारदात सौंपी जाती है, जैसे कि तुम्हें इन वारदातों को अंजाम देना है। योगेश वो भी करता है, कई सारी लूटपाट, हत्या, फिरौती मांगना, वसूली करना, इन सब पर चला जाता है और धीरे धीरे ये बम्बीहा गैंग का शार्प शूटर बन जाता है। अब यहाँ तक होने के बाद जो योगेश है वो नहीं मानता, वो थमता नहीं है, वो सोचता है कि अब उसे और आगे बढ़ना है। इसके लिए ये बार बार जो हिमांशु है उसको बोलता है कि किसी भी तरीके से नीरज बवाना से मिलवा दीजिए, और ऐसा करके नीरज बवाना से मिलता भी है। आप सबको पता भी होगा और बहुत से लोगों को ये पता होगा कि जो नीरज बवाना है उसे दिल्ली का दाऊद भी कहा जाता है। तो उससे जब योगेश मिलता है तो एक तरीके से उसका जो ड्रीम था वो ये चाहता था कि वो बड़े गैंगस्टर से मिले, तो उसमें से एक ड्रीम पूरा होता है और नीरज बवाना उसे बड़े बड़े काम सौंपता है योगेश को, उसके इरादे देखकर। क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में, 19 साल की उम्र में, अगर एक लड़का हरियाणा से निकल कर आता है और फिर वो सीधे बड़े गैंगस्टर से टक्कर लेना चाहता है, और इसी के लिए नीरज बवाना इसे परख लेता है और इसे काम सौंपने लगता है। साथ ही साथ जो नीरज बवाना बम्बीहा गैंग के साथ मिला हुआ है उसकी सीधे तौर पर दुश्मनी है लॉरेंस गैंग से, इसीलिए योगेश को साफ मौका मिल जाता है लॉरेंस से टक्कर लेने का। और हाल ही में खबर भी आई थी कि जो बम्बीहा गैंग है उसके जितने भी गुर्गे हैं वो सारा प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि उनके लिए लॉरेंस बिश्नोई को मारना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि उनकी पहले से बहुत सारी ऐसी दुश्मनी चली आ रही हैं।
जो नीरज बवाना है उसकी भी लॉरेंस से बहुत बड़ी दुश्मनी है और इसीलिए ये लोग लॉरेंस को रास्ते से हटाना चाहते हैं और योगेश कादियानी पूरी तरीके से मन बनाकर बैठा है कि उसे लॉरेंस के साथ भिड़ना है, लॉरेंस से पंगा लेना है। अब लगातार इस तरीके की वारदातों को जैसे योगेश ने अंजाम दिया, जिस तरीके से उसने बड़े बड़े वारदातों को अंजाम दिया बड़े बड़े गैंगस्टर्स के कहने पर, तब धीरे धीरे इसका नाम एनआईए को पता लगा कि जितने बड़े गैंगस्टर हैं उनके साथ एक 19 साल का लड़का भी शामिल है। और जब उसकी हिस्ट्री निकाली गई तो पता लगा एक किसान का बेटा है, जो पिता बड़ा मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाया, वो निकल कर एक गुंडा बनना चाह रहा है, गैंगस्टर बनना चाह रहा है। अब जैसे ही योगेश को इस बात की भनक मिली कि दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, एनआईए उसके पीछे पड़े हैं, एनआईए ने एक लिस्ट भी जारी कर दी, जितने गैंगस्टर हैं उसमें योगेश का नाम भी है, तो उसने अपने गैंगस्टर्स टीममेट के साथ मिलकर, जितने भी जो गैंगस्टर के गुर्गे हैं उनके साथ मिलकर एक फ़र्ज़ी पासपोर्ट बनवाया और फिर उसके बाद वो यूएसए भाग गया। और फिलहाल इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है।